हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमन शुक्ला है और मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी करता हूँ। इस साल मैंने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दिया और मेरे नंबर कुछ अच्छे नहीं आए। इस बार का कट ऑफ 136 गया था और मेरे नंबर 93 या 96 होंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि मेरे नंबर कितने, अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट होगा तो इस एग्ज़ाम को देने के बाद मुझे इतना तो पता चल गया है कि मेरे अंदर कुछ कमियाँ हैं। कुछ सब्जेक्ट्स मेरे बहुत वीक हैं और स्ट्रॉन्ग तो कोई नहीं है, इसीलिए ऑफकोर्स मेरा नहीं निकला इस बार का कट ऑफ इतना कम जाने के बावजूद। अब हर चीज़ का ब्लेम एडुकेटी को तो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर कुछ कमी रही होगी इसीलिए मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार मान के रुक जाऊँगा। साल की नई शुरुआत होने वाली है, कल से। आज 31 दिसंबर है। मैंने सोचा है कि मैं, अमन शुक्ला, तारीख 1 से, बल्कि अभी से, पर टू बी मैंसन कि मैं 1 से तैयारी कर रहा हूँ। 1 तारीख से लेके जब तक मेरा एग्ज़ाम नहीं निकल जाता, मैं डेली वीडियोस पोस्ट करने वाला हूँ। डेली अपनी स्टडी रूटीन को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब मैं तैयारी करूँगा कैसे, रिस्टार्ट कैसे करूँगा। मेरे कुछ सब्जेक्ट्स बहुत वीक हैं, जैसे इंग्लिश। इंग्लिश में मेरा इस बार सीजीएल एग्ज़ाम में जो मैंने ब्लंडर किया है, मैंने फुल अटेम्प्ट किया था, यानी कि 25 में से 25, जिसमें से मेरा सही 12 हुआ है, गलत 13 हुआ है। इसमें मैं बोलूँ क्या, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने ये किया क्यों। मुझे नहीं आता है, मैं तब भी अटेम्प्ट करता हूँ, मेरी सबसे पहली गलती ये मुझे समझ में आई है, और ख़ास करके इंग्लिश के लिए। जीएस में भी मेरा सेम हाल है, पर जीएस में मैंने पिछली बार बहुत मेहनत की थी, जिसकी वजह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मेरा ठीक था। स्टैटिक और करंट अफेयर, ये दोनों मुझे डुबा देगा फिर से। ठीक है। मैथ्स मैथ्स में मेरा आदत है, मैं मुझे फॉर्मूलाज याद नहीं होते हैं, और मैंने उसको रटने की भी कोशिश तक नहीं की। मैंने पिरामिड और प्रिज्म, इन दोनों के फॉर्मूला नहीं याद किए थे, और फॉर्मूला बेस्ड 2 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में आ गए। तो मैथ में मेरा नंबर यहाँ गया है। यहाँ नहीं, ऑफ कोर्स बहुत सारी गलतियाँ की हैं मैंने, पर जो मुझे आ सकता था मैंने वो ईयर छोड़ दिया। तो इतने सारे ब्लंडर्स को देखते हुए मैंने ये प्लान बनाया है कि मैं हफ्ते का एक रूटीन बनाऊंगा कि हफ्ते भर में मुझे इतनी चीज़ें कंप्लीट कर देनी है। फिर उसको देखते हुए टू डू लिस्ट बनाऊंगा कि एक दिन में मुझे क्या काम करना है। मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ भी शेयर करूंगा, ताकि जो भाई बहन लोग मेरी तरह हैं, जिनको समझ में नहीं आता है कि पढ़े क्या, शुरुआत कहाँ से करें, या फिर सबसे पहले कौन सी चीज़ मुझे पढ़नी चाहिए, तो वो चीज़ें, वो कंटेंट उन्हें यहाँ से मिल जाए। ठीक है। अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली, कल से, कल 1 तारीख है, कल से आपके पास वीडियो आना चालू हो जाएगा कि क्या, सबसे पहला वीडियो आएगा कि क्या मैंने रूटीन फॉलो किया, नहीं किया तो भी साफ बताऊंगा, किया तो भी बताऊंगा। दूसरा चीज़, डेली ब्लॉग के लास्ट में आपको मिल जाएगा अगले दिन क्या पढ़ना है उसका लिस्ट। ठीक है। उसके बाद हफ्ते भर बाद मैं एक मॉक टेस्ट दूंगा हर एक चीज़ से रिलेटेड। ठीक है। तो उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है, और उसको एनालाइज करने के बाद समझना है कि इस बार मैंने गलती कहाँ की, मुझसे गलती क्या हो गई, क्या छूट गया मुझसे, और इन सारी चीज़ों को लिखते जाना है। ठीक है। लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ताकि पता रहे मुझे कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने ये एक डायरी खरीदी है। खरीदी क्या है, मुझे गिफ्ट मिली है, मेरा बर्थडे था 30 तारीख को। तो अब मैं सोचा हूँ कि इस डायरी में मैं वो सारी चीज़ें नोट डाउन करूँगा, और ये बस एस्थेटिक के लिए है। तो अगर आप भी मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बार एसएससी मुझे 6 महीने के अंदर निकालनी ही निकालनी है, बाकी रिस्टार्ट तो करना है। चलिए आपको दिखा देता हूँ मेरा टाइम टेबल क्या है, किस चीज़ को मैं फॉलो करने वाला हूँ इस। ओके गाइस, तो ये है मेरे रूम का बोर्ड, जो मैंने लगा रखा था बच्चों को पढ़ाने के लिए, पर अभी के लिए मैं खुद पढ़ रहा हूँ, तो इस चीज़ को मैं अपने लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है डे, 1 तारीख को थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संडे को फाइनल होने वाला है, तो संडे को मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। तो पहले तो 3 दिन का टाइम टेबल बना है मेरा। अब इस 3 दिन में मुझे, यानी ये हफ्ता कंप्लीट हो रहा है ना, तो इस 3 दिन में मुझे क्या पढ़ना है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। जिसको ना समझ आ रहा है बता दो, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लिखा हुआ है। ओके। तो मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है, वर्ब। 3 दिन, वैसे तो ये हफ्ते के लिए था, पर दिन उतने हैं नहीं इस हफ्ते में, तो ये 3 दिन के लिए है। वर्ब पढ़ना है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है, स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ना है, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ना है, और पॉलिटी का ये जो 1 से 7 है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक में केवल क्या आ रहा है, आपका आर्टिकल 35, यानी कि फंडामेंटल राइट्स तक, 1 से 7। ये मैं अपने तरीके से लिखा हूँ, मेरे पास एक बुक है, उससे देख के कि उसमें 7 चैप्टर कहाँ तक जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स तक जा रहा है। तो ये मुझे यहाँ तक पढ़ना है। तो यहाँ तक तो मैं आपको अभी दिखा दिया। अगर आप चाहते हैं कि आप भी 1, 2, 3 तारीख तक के लिए अपना कुछ शेड्यूल बनाना चाहते हैं, तो आप इसके हिसाब से बना सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि डेली डेली का शेड्यूल मिले, तो वो आपको कल से मिलेगा, क्योंकि कल मेरा पहला ब्लॉग आएगा, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि मैंने पूरे दिन में किया क्या, क्या मैंने अपना टू डू लिस्ट पूरा किया, क्या मैंने अपना टू डू लिस्ट नहीं पूरा किया।
तो कल के ब्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।